लकी को बाहर भगाने के लिए सारे लोग उसकी दिशा में बढ़ने लगे। वो लोग उसे उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे, लेकिन इतने में राजा जी वहां पर आ गए। राजा जी के सामने कोई भी अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए सब लोगों ने फिर से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कुमारी को राजा के साथ देखकर श्रेया और अब्बास हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके साथ में क्या कर रही थी। इतने में राजा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। सारे लोग उनके आसपास खड़े हुए थे। जैसे ही राजा जी बैठे, इतने में सारे लोग भी आकर बैठ गए। आप लोग को इंतजार करवाया उसके लिए माफी चाहता हूं। राजा जी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को तो मालूम होगा और शायद कुछ को अभी तक खबर ना पहुंची हो। मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि राजा जी की पत्नी हमारी आदरणीय महारानी जिजीविषा जी का निधन हो गया है। ये घटना परसों हुई और कल उन्हें दफनाया गया। आज राजा जी फिर भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये हम सबके लिए एक बड़ी बात है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं और वो बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह पर से सब खड़े हो जाएं। हम रानी साहिबा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहते हैं। राजा जी के साथ आए एक आदमी ने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा। लकी और बाकी सब लोग अपनी जगह पर से खड़े हो गए। लकी ने देखा कि कुमारी और राजा के कपड़े के ऊपर एक सफेद रंग का फूल लगा हुआ था। वो समझ गया कि इसका जुड़ाव उनके देश की किसी परंपरा से था। दोनों के चेहरे आज बहुत उतरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन राजा जी ने किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगने दी कि आखिर रानी की मौत कैसे हुई। हालांकि सब लोगों की दिलचस्पी इस चीज को जानने में थी, लेकिन यहाँ के मंत्रालय और पुलिस के साथ में मिलकर राजा जी ने इस पूरे किस्से को दबा दिया था, ताकि उन दोनों देशों के बीच के संबंध पर इस बात का कोई असर ना हो सके। 2 मिनट का मौन पूरा हो जाने के बाद राजा के सहायक फिर से खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज आप सब लोगों के बीच में राजा जी एक बहुत ही जरूरी घोषणा करना चाहते हैं। वैसे तो ये घड़ी इस तरह की बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी जनता की भलाई के लिए और आपके देश के विकास के लिए राजा जी इस कदम को उठा रहे हैं। आज अगर रानी साहिबा जिंदा होती तो शायद वो भी कभी राजा जी को इस कदम के लिए मना नहीं करती। आज राजा जी इस बात की घोषणा करने वाले हैं कि वो आपके देश भारत में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। ये निवेश जयपुर में होगा या फिर दिल्ली में, इस बात का खुलासा राजा जी खुद ही करेंगे। अब चाहे निवेश आपके शहर में हो या फिर और शहर में, मुझे लगता है कि आप राजा जी के निर्णय का सम्मान ही करेंगे। आखिरकार पैसा तो देश में ही आ रहा है ना, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। जैसे ही वहां पर बैठे हुए लोगों ने उसकी इस बात को सुना तो सब लोगों के दिल की धड़कन शांत हो गई। जितने भी अमीर घर के लोग थे वो अपनी जगह पर वापस शांति से बैठ गए। वो जानते थे कि अगर राजा इस घड़ी में भी आकर अपना फैसला सुना रहे थे तो सच में उनका दिल बहुत ही उदार था। अगर पैसा दिल्ली में भी जाता तो भी उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। वो सभी निर्णय आने से पहले ही उसका सम्मान करने लगे और आपस में फुसफुसाते हुए बोले, मेरे हिसाब से तो राजा जी वहां पैसा डालेंगे जहां पर उन्हें सहूलियत होगी, जहां पर वो अपना पैसा का क्या हो रहा है उसे ठीक से देख सके। हाँ, वैसे दिल्ली से जयपुर कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, दोनों जगह अच्छी है। अभी पता ही चल जाएगा पैसा कहाँ जाने वाला है। उन लोगों की फुसफुसाहट के बीच उधर राजा जी का सहायक आगे बोलता जा रहा था। उसने कहा, निर्णय सुनाया जाए उससे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। खाने के बाद राजा जी आप सब लोगों के बीच में अपना फैसला रख देंगे। असल में पहले तो बात यही हुई थी कि सब लोगों को खाना खिलाने से पहले ही उन्हें फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन जब उनका सहायक राजा जी के साथ में रास्ते में आ रहा था तो राजा जी को ना जाने क्या सूझा, उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। उन्होंने सहायक से कहा कि वो पहले लोगों को खाना खिला दे, उसके बाद में वो अपना फैसला सुनाएंगे। इसके पीछे का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि सहायक को राजा जी का फैसला पहले से ही पता था। उन्होंने तय कर रखा था कि वो सारा पैसा जयपुर में ही देने वाले थे, लेकिन अगर बाद में उनका मन बदल गया हो तो इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस वो ही कर रहा था जो राजा जी कह रहे थे। इधर जब सहायक सब लोगों से बात कर रहा था तो कुमारी, जो कि राजा जी के पास ही बैठी थी, उसकी नजर दूर एक कोने की टेबल पर बैठे लकी से जा मिली। उसने देखा कि लकी भी उसे कब से देख रहा था। वो देख पा रही थी कि जिस तरह से लकी उसे देख रहा था उसमें उसकी चिंता साफ नजर आ रही थी। कुमारी अपनी उदासी उससे छिपा नहीं पाई, इसलिए जैसे ही कुमारी की नजर उससे जाकर मिली तो उसने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ ली। हालांकि उस मुस्कान से वो अपनी उदासी को ढक नहीं पाई।
उसने एक पल के लिए लकी को देखा और फिर उससे अपनी नजर फेर ली। लगता है रानी साहिबा के जाने का धक्का कुमारी के दिल पर बहुत बुरा लगा है और रानी साहिबा से काफी करीब थी। लकी ने अपने मन में सोचा। कुमारी की आंखें सब कुछ कह रही थी। इधर सहायक की बात खत्म होते ही सब लोग खाना खाने के लिए अपनी जगह से उठ गए। हाथ धोकर सब लोग फिर से अपनी टेबल पर आ गए, जहां पर वेटर उन्हें खाना सर्व कर रहे थे। खाने में ढेर सारी चीजें बनी थी। कुछ लोग वेज खा रहे थे और कुछ नॉन वेज। लकी भी अपनी टेबल पर बैठा हुआ सलाद खा रहा था। उसके साथ आई हुई लड़कियों ने भी अपने अपने हिसाब से थाली लगवा ली थी। बाकी सब लोगों की नजर से लकी अभी भी अछूता नहीं था। वो लोग खाना खाते हुए भी उसकी दिशा में ही देख रहे थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उन सबको उससे दिक्कत क्या थी, और वो थे कि लकी को खाते हुए देखना सहन नहीं कर पा रहे थे। लकी ने उनकी घिन भरी नजरों से बचने के लिए सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया। शांतनु से ये सब सहा नहीं जा रहा था और आखिरकार लकी की तरफ देखते हुए वो बोल पड़ा, मुझे याद है एक जमाना था जब लोग सस्ती से सस्ती ब्रेड खाया करते थे। वो लोग जब यूनिवर्सिटी के कैंटीन में भी जाते थे ना, तो अपने लिए दाल चावल से ज्यादा कुछ नहीं मंगवा पाते थे। पेट भर खाना किसे कहते हैं ना, ये तो उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी महसूस किया होगा। ना ही उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी ढंग के ढाबे पर खाना खाया होगा। लेकिन आज देखो, कुछ लोग ना सिर्फ जबरदस्ती यहां घुस आए हैं, बल्कि खाना भी ऐसे खा रहे हैं ना जैसे पहली बार खा रहे हो। भूखे भूत। केशव, जो कि खुद भी लकी की फजीहत करने का मौका ढूंढ ही रहा था, वो भी शांतनु की बात सुनकर जानबूझकर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, हाँ, मैं भी ऐसे कुछ लोगों को देख ही पा रहा हूँ जो खाना खा नहीं रहे बल्कि उसका रेप कर रहे हैं। अब जैमिनी होटल में भी अगर ऐसे लोग खाना खाने के लिए आने लगे तो फिर भाई हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे भाई सुनो, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। तुम कह रहे थे ना कि राजा जी ने तुम्हें बुलाया है, तो जरा एक बार राजा जी से मिलवा तो दो, या फिर मैं खुद उनसे जाकर पूछूं कि उन्होंने तुम्हें सच में बुलाया भी है या नहीं। केशव ने कहा और फिर राजा जी की तरफ देखकर लकी को इशारे करने लगा। राजा खुद एक कोने में अपने साथियों के साथ खाना खा रहे थे। लकी ने उसकी बात को जरा भी दिल पर नहीं लिया और बोला, हाँ ठीक है, तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो, अगर वो मना करें तो मुझे बताना। केशव ने लकी की इस बात को अपने दिल से लगा लिया। वो लकी को उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी को था कि गुस्सा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए केशव ने फिर से लकी पर उंगली उठाई और जानबूझकर सब लोगों को सुनाते हुए बोला, ये साला है तो बदमाश, लेकिन पक्का बदमाश है। ये खुद जानता है कि ये चोर है, लेकिन इसके मन में चोर नहीं है। इसकी बात सुन रहे हैं आप लोग? इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो भाई? अभी भी कह रहा है कि इसे राजा जी ने बुलाया। अगर ऐसा था तो फिर अलग से क्यों आया? उन्हीं के साथ उन्हीं के गाड़ी में आता ना। केशव की बात सुनकर सब लोगों को हंसी आ गई। अब वो अभी भी लकी को उन्हीं नजरों से देख रहे थे, लेकिन लकी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर राजा जी यहाँ नहीं होते ना, तो हम तुम्हें अभी तक तो धक्के मारकर ना बाहर निकाल चुके होते और पुलिस को भी बुलवा चुके होते। केशव ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। हाँ, किस्मत अच्छी है साले की, एक और आदमी ने कहा, और बाकी लोगों ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। इधर अब्बास आराम से खाना खा रहा था। वो और श्रेया एक ही थाली में खा रहे थे। उसे भी लकी का वहां होना बर्दाश्त नहीं था और इन लोगों की बातों में शामिल होते हुए बोली, लकी तुम देख रहे हो ना कि जयपुर के सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ बिजनेसमैन हैं, नेता लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इसलिए तुम अभी तक बचे हुए हो। पर कोई बात नहीं, तुम अभी तो खाना खा लो, लेकिन एक बार राजा जी ने अपना डिसीजन दे दिया ना, उसके बाद हम सब लोग ना तुम्हारी शिकायत करने वाले हैं। इतनी आसानी से तो तुम यहाँ से उठकर खाकर जा नहीं सकते। एक बार 2000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा मामला हो जाए ना पूरा, उसके बाद देखना तुम्हें तो पुलिस वाले 2000 डंडे लगाएंगे। बाकी सब लोगों को अब्बास की बात पर हंसी आ गई। वो सब दबे हुए होठों में लकी को डराने के लिए हंसते हुए बोले, हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि अगर एक बार लकी की शिकायत इन लोगों के सामने हो गई ना, तो फिर ये बेचारा बच भी पाएगा। पता नहीं कौन से केस में से अंदर करेंगे कि फिर दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले ना 10,000 बार सोचेगा ये। हाँ बस भाई, एक बार खाना हो जाए, बाकी चीजें हो जाए, फिर हम सब एक साथ राजा जी के पास जाकर ना इसकी शिकायत करेंगे। देखो तो जरा कितनी शांति से खा रहा है, जैसे राजा जी का पीए हो। खा ले भाई खा ले, वैसे भी थोड़ी देर में सब बाहर ही निकलने वाला है। लकी उन सब लोगों की बकवास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे भी वो इन सब बातों का तो आबादी हो गया था।
वो ये चीज अपनी जिंदगी में सीख चुका था कि अगर उसे अपना सच पता था तो फिर उसे बाकी लोगों के झूठ पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वो राजा जी की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि वो अनमने भाव से टेबल पर बैठे थे। रानी साहिबा के चले जाने का गम उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन क्योंकि मामला देश से जुड़ा था और फिर वो देश के राजा थे तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा। अगर वो पहले ही इस पैसे को देने की घोषणा नहीं करते तो शायद आज ये पार्टी होती ही नहीं। वो अपनी टेबल पर राजस्थान और भारत के बाकी लीडर्स के साथ में बैठे थे। कुछ अधिकारी लोग भी उनके आसपास थे। उनके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि उनका बात करने का कोई मन नहीं था, वो बस मुंह हिलाए जा रहे थे। अचानक से उनकी नजर दूर एक टेबल पर बैठे हुए लकी से जब जा मिली तो फिर उनके दिल में कोई टीस उठ गई। ऐसा लगा जैसे उनके दिल में कुछ हिल गया था। जब जिजीविषा की मौत हुई थी तो ना सिर्फ राजा ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने का वादा किया था, बल्कि साथ में जिजीविषा के शिष्यों का ध्यान रखने के लिए भी कहा था। इसलिए वो जाने से पहले एक बार लकी से मिलना चाहते थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब राजा और लकी सब लोगों के सामने एक दूसरे से मिलते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।